गुड मॉर्निंग छात्रों, अक्षय ज्ञान कोश में आपका स्वागत है। आज हम पाठ पढ़ेंगे पद परिचय। जिस तरह से हर एक व्यक्ति अपना एक परिचय देता है, उसी तरह से व्याकरण के शब्द भी अपना परिचय मांगते हैं। तो शब्द वर्णों से शब्द बनते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। इन्हीं शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्यों में करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। शब्द ही पद होते हैं। अब इनका परिचय हम कैसे देते हैं? जब ये विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द अन्य कारक के साथ अपना पूर्ण परिचय देते हैं तो वो हमारा पद परिचय कहलाता है। अब पद परिचय देने के लिए मैंने आपको बताया कि शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। ये दोनों शब्द जो हैं वो अपने अलग अलग तरीके से अपना परिचय देते हैं। विकारी शब्द, विकारी का अर्थ होता है जिन्हें परिवर्तन किया जा सकता है, जो परिवर्तनशील होते हैं। विकारी शब्द के जो पाठ हैं वो हैं हमारे पास संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द। ये सारे शब्द जो इन पाठ के उदाहरण हैं वो सारे परिवर्तनशील होते हैं। इन शब्दों को परिवर्तन किस आधार पर किया जाता है? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर इनका परिवर्तन हमें वाक्य में नजर आता है। उसी तरह से शब्द का दूसरा भेद है अविकारी शब्द। अविकारी का अर्थ है जो परिवर्तनशील नहीं है, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। वाक्य में जब हम उनका प्रयोग करते हैं ये शब्द ज्यों के त्यों बने रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। लिंग, वचन तथा कारक के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये स्त्रीलिंग के साथ भी वही बोले जाते हैं, ये एक वचन के साथ भी इनका प्रयोग वैसे ही किया जाता है और बहुवचन के साथ भी इनका प्रयोग वैसे ही किया जाता है। अब पहले हम पढ़ेंगे विकारी शब्दों के बारे में। विकारी शब्द का जो मैंने आपको बोला, हमारे पास सबसे पहला जो पाठ है वो है संज्ञा। इन दोनों पाठ के शब्दों को समझाने के लिए मैंने आपके लिए नीचे नीले रंग से दो वाक्य लिखे हैं। विकारी शब्दों का वाक्य जो है वो मीरा ने सुरीला गीत गाया। तो इसका परिचय मैं आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में समझाती हूँ, व्हाइट बोर्ड में समझाने का प्रयास करते हैं और इसके साथ ही फिर आपने देखना है कि परिचय आपने कैसे देना है, संज्ञा शब्दों का परिचय आपने कैसे देना है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है मीरा ने सुरीला गीत गाया। यहाँ पे जो मीरा शब्द है, यहाँ पे देखिए संज्ञा शब्द हमने मीरा दिया, यहाँ पे मीरा शब्द अपने आप में स्वतंत्र शब्द है। शब्द स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब हमने इनका वाक्य में प्रयोग कर दिया तो ये क्या बन गया? पद बन गया। अब ये पद बन गया तो ये अपना परिचय मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले परिचय देते हैं मीरा का। अब मीरा शब्द के परिचय के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए? विकारी शब्द का परिचय देने के लिए हम सबसे पहले चाहिए भेद। अब मीरा संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द का कौन सा भेद है? संज्ञा के 3 भेद हैं, उनमें से मीरा कौन सा भेद है हमारे पास? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला परिचय हमने इसका दे दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है तो आप अपने समझ सकते हैं। दूसरा जो हमारा आ जाता है, हमें जो दूसरा परिचय देना है वो लिंग देना है। मीरा ने, मीरा क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो दूसरा परिचय हमने दिया इसमें, मीरा है हमारे पास लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। अब हम उनसे तीसरा परिचय मांगे हैं वचन। मीरा एक वचन है या बहुवचन है? यहाँ पे हम देंगे मीरा एक वचन। अब पांचवा है कारक। कारक को हम उसके चिन्ह के साथ पहचान सकते हैं। मीरा ने, कई बार जो कारक चिन्ह होते हैं वो विलुप्त भी होते हैं, तो आपने देखना है उसमें कौन सा कारक है। अगर कारक पूछा जाए तभी हम उसमें कारक देते हैं। तो यहाँ पे कारक है हमारे पास कर्ता कारक, क्योंकि मीरा गाने का कार्य करेगी। कर्ता कारक
अन्य पदों से उसका क्या संबंध है, अन्य जो इसमें शब्द दिए गए हैं, जो पद बन गए हैं वाक्य में प्रयोग करके, इनका क्या संबंध है। मीरा ने सुरीला गीत गाया, तो वो कर्ता का प्रकार्य करिए, गाने गाने का काम कौन कर रहा है, मीरा कर रही है। तो मीरा यहाँ पे क्या है, कर्ता है, तो वो हो जाएगा हमारा कर्ता का प्रकार्य, कर्ता का प्रकार्य। ठीक है, तो ये है हमारा मीरा शब्द का पद परिचय, जब हमने इसको वाक्य में प्रयोग किया। अब दूसरे शब्द है हमारे पास किसान। किसान अपने आप में कौन सा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब किसान का जिस तरह का काम दिखाएंगे, किसान खेत में हल जोत रहे हैं के आधार पर किसान हमारे पास आ जाएंगे, पुल्लिंग आ जाएगा, लिंग के आधार पर पुल्लिंग आ जाएंगे, जोत रहे हैं के आधार पर बहुवचन हो जाएगा, और क्योंकि सभी वही काम कर रहे हैं तो वो कर्ता कारक आ जाएंगे, और कर्ता का प्रकार्य जो है वो बिल्कुल इसी तरह से उसमें भी आ जाएगा। ऐरावत हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसी तरह से आपने उसका परिचय देना है। हल्दी हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम दिया गया है वस्तु को। भारत स्थान को नाम दिया गया है, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अच्छाई, उसके बाद आता है हमारे पास अच्छाई शब्द। तो अच्छाई शब्द हमारे पास क्या है, अच्छाई शब्द है भाववाचक संज्ञा। अगर हमें अच्छाई शब्द का परिचय देना है तो अच्छाई शब्द हमारी किस पे चली जाएगी, भाववाचक संज्ञा में, और फिर हमें उसका जिस तरह के वाक्य में उसका प्रयोग किया गया होगा उसी के आधार पर हमने उसका लिंग वचन तथा कारक का परिचय देना है। तो ये था हमारा संज्ञा शब्द के परिचय हमें किस प्रकार से देना है, ये सारा आपको उसके बताया है मैंने। अब दूसरा पाठ आता है हमारे पास विकारी पाठ, विकारी शब्दों का, वो है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। वो हो गया मेरा, तुम, उसका, वह, यह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, जिसे, अपना। तो सर्वनाम का भेद सबसे पहले हमें उसको भेद के आधार पर देना है। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसी आधार पर यहाँ पे बदल देते हैं। तो अगर मैं मीरा की जगह यहाँ पे मीरा की जगह अगर मैं उसने कर दूं इस वाक्य को, उसने सुरीला गीत गाया। अब हमें उसने का परिचय यहाँ पे देना है। अब उसने शब्द हमारे पास क्या है, उसने शब्द है हमारे पास सर्वनाम शब्द। अब यहाँ पे जो हमें भेद जो इसका देना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह भेद हमारा पास कौन सा चला जाएगा, सर्वनाम शब्द है। अब उसने हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब उसने सुरीला गीत गाया, क्योंकि जो सर्वनाम शब्द है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें क्रिया से पता नहीं चलता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों हम इसमें डाल सकते हैं। तीसरा परिचय एक वचन है, तो यहाँ पे वो एक ही वचन है, क्रिया के आधार पर हमें पता चलता है कि वो एक वचन है, तो हमने यहाँ पे एक वचन लिखा है। गाना वो गा रहा है तो कर्ता कारक ही रहेगा और कर्ता का प्रकार्य ही रहेगा। सर्वनाम के आपके जितने भी शब्दों के परिचय होंगे आपने संज्ञा के आधार पर ही इन शब्दों के परिचय देने हैं। जैसे मेरा, मेरा प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, वह यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं, क्या कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जो जिसे संबंध बोधक सर्वनाम होते हैं, और अपना निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं, तो आपने भेद के आधार पर जो भी शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाएगा उसका आपने परिचय देना है। उसके बाद तीसरा पार्ट जो हमारा विकारी शब्दों का आता है वो आता है हमारे पास विशेषण शब्द। अब विशेषण शब्द का जब हमने पद परिचय देना है तो उसके लिए हम यहाँ पे
वाक्य के अनुसार उसका शब्द हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसने सुरीला गीत गाया। अब सुरीला शब्द, अब हम सुरीला शब्द का परिचय देते हैं। उसने सुरीला गीत गाया। अब सुरीला हमारा क्या है? विशेषण शब्द है। सुरीला हमारा क्या है? विशेषण शब्द है। विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहले हमें भेद का परिचय देना है, तो कौन सा भेद है? सुरीला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब हमने देखना है सुरीला गीत गाया। तो सुरीला हमारे पास स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो सुरीला से पहले आप विशेषण शब्द का प्रयोग करके भी इसको पहचान सकते हैं। बड़ा सुरीला गीत गाया। अब बड़ा शब्द हमारे पास क्या है? पुल्लिंग है। तो हमारा ये क्या चला जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास पुल्लिंग। अब एक ही गीत गाने की बात की जा रही है तो एक वचन ही रहेगा। अब सुरीला गीत गाने की बात की जा रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एक वचन में बात चल रही है, कर्ता कारक। अब वो कर्ता कारक नहीं है, ये क्या है? सुरीला हमारे पास क्या चला जाएगा? अब एक चीज आपको इसमें और बता देते हैं, जब भी हमने विशेषण शब्दों का पद परिचय देना है तो हमें उसमें विशेष्य भी बताना होता है। सुरीला गीत गाया। अब इसमें विशेष्य कौन है? विशेष्य क्या है? गीत। विशेष्य क्या है इसमें? गीत। गीत शब्द का विशेष्य है सुरीला शब्द। और अभी कर्ता का प्रकार्य ना लेके अब ये क्या हो गया? कर्म का प्रकार्य चल रहा है। कर्म का प्रकार्य। गीत हमारे पास क्या है? कर्म है। तो कर्म को गाने के लिए, तो अब यहाँ पे जब सुरीला शब्द है तो कर्म का ये हमारे पास प्रकार्य आ जाता है। तो ये हो जाते हैं हमारा विशेषण शब्द का पद परिचय। अब हम उसने सुरीला गीत गाया। गीत गाया का हम पद परिचय देखेंगे, किस तरह से आपने पद परिचय इसका देना है। तो गीत गाया। अब हमारे पास शब्द क्या आ गया? गीत गाया। तो गीत गाया सबसे पहले हमने देखना है अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। तो उसने सुरीला गीत गाया। क्या गाया? प्रश्न का उत्तर निकल के आ रहा है क्या से? तो ये हमारी हो गई सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हमें क्या प्रश्न लगाकर अगर उत्तर निकल के आता है तो वो हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया, गीत गाया हमारा पुल्लिंग ही रहेगा, एक वचन है एक वचन ही रहेगा। अब क्रिया शब्दों का जब हमने पद परिचय देना है तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, हमें इसमें काल भी बताना पड़ता है। हमें क्या इसका किस चीज का परिचय देना है? काल का परिचय देना है। ये कौन से काल में ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है। उसने सुरीला गीत गाया, तो कौन से काल में बात चल रही है? भूतकाल में। ठीक है। और उसके साथ हमें वाच्य भी देना पड़ता है, वाच्य का भी। तो गीत गाना क्या है हमारे पास? कर्म वाच्य। कर्म वाच्य, यही आपका कर्म वाच्य का प्रकार इसमें चला जाता है। क्रिया शब्दों का पद परिचय देते समय दो अन्य चीजों का आपने परिचय देना है, जिसमें मैंने आपको कहा काल का परिचय देना होता है और वाच्य का इसमें आपने परिचय देना होता है। तो ये था आपका विकारी शब्दों के पाठों के
उदाहरण का पद परिचय। तो शब्द का दूसरा भेद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो के त्यों बने रहते हैं वाक्यों में, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो उसके लिए जो हमारे पास पाठ है वो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। तो इन पाठों के जितने भी हमारे पास उदाहरण हैं, शब्दों के जो उदाहरण हैं, वो सारे हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के पद परिचय देने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों का परिचय देना होता है। एक तो उसके भेद बताने होते हैं और दूसरा हो जाता है अन्य पदों से उनका संबंध। तो यहाँ पे जो मैंने ये नीले अक्षरों से जो शब्द लिखे हैं वो हमारा अविकारी शब्दों का वाक्य है। उफ मरीजों के अलावा अन्य लोगों को भी अंदर रखा गया, इसलिए कोरोना फैल गया। अब हम सबसे पहले इसमें जो पद परिचय देने जा रहे हैं वो अंदर शब्द का देते हैं, ताकि आपको पाठ के अनुसार वो चीजें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अंदर का आप देखेंगे पद परिचय आपने कैसे देना है। अब अंदर पाठ अविकारी शब्द है, तो सबसे पहले हमने इसका भेद देना है। क्रिया विशेषण हो गया ये। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो पहला हमने जो इसमें पद परिचय दिया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब दूसरा भेद जो हमने देना है, तो अंदर रखा गया किस चीज की? क्रिया बता रहा है वो, रखने का स्थान बताने का निर्देश, या ऐसे लिख सकते हैं स्थान बताने का प्रकार्य। स्थान बताने का प्रकार्य कर रहा है ये शब्द। स्थान बताने का प्रकार्य क्या कार्य कर रहा है वो, क्या संबंध है उसका? स्थान बता रहा है कि कहाँ रखा गया, अंदर रखा गया। तो सिर्फ हमने अविकारी शब्दों का परिचय इतना ही देना है। दूसरा शब्द हमने इसमें लिया है, पाठ के आधार पर हम इसको देखते हैं, संबंध बोधक के अलावा। दूसरा शब्द है हमारे पास के अलावा। के अलावा अब ये कौन सा पाठ है? संबंध बोधक है। तो अन्य पदों से हमने इसका सबसे पहला परिचय देंगे, संबंध बोधक। ये संबंध बोधक हमारे पास शब्द आ जाता है। दूसरा क्या है? ये किनके बीच में संबंध उत्पन्न कर रहा है? मरीजों तथा अन्य लोगों के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रकार्य। ये क्या कर रहा है? संबंध स्थापित करने का प्रकार्य कर रहा है। करने का प्रकार्य, ठीक है। इसके लिए हमने सिर्फ दो परिचय दिए हैं, के अलावा हमारे पास जो शब्द है। उसके बाद हम देखते हैं हमने किस शब्द का पद परिचय देना है। अगला शब्द हमारे पास आ जाता है समुच्चय बोधक, इसलिए कोरोना फैल गया। इसलिए शब्द का जब हमने पद परिचय देना है, इसलिए, अब इसलिए हमारे पास कौन सा पाठ है? समुच्चय बोधक, ठीक है। समुच्चय बोधक का कौन सा भेद है? ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा परिचय ये क्या देना है? दो वाक्यों को मिलाने का कार्य कर रहा है, ठीक है। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? दो वाक्यों को मिलाने का कार्य करते हैं। दो वाक्यों को मिलाने का ये था हमारा समुच्चय बोधक पाठ का उदाहरण, इसलिए के लिए उदाहरण थे।
अब इसके बाद हमारे पास जो शब्द आता है वो है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक का उफ। अब उफ शब्द का हमने पद परिचय देना है। उफ शब्द हमारे पास कौन से पाठ से है? विस्मयादिबोधक। तो कौन सा है विस्मयादिबोधक? शोकबोधक। भेद इसका क्या है? शोकबोधक। पहला परिचय शोकबोधक, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक शब्द। दूसरा क्या है? हमने इसका अन्य पदों से इसका संबंध क्या है? ये क्या कर रहा है? शोक उत्पन्न करने का प्रकार्य। शोक उत्पन्न करने का प्रकार्य। ठीक है, विस्मयादिबोधक का भी आपका पद परिचय आ गया। अब हमारे पास अगला शब्द जो आता है निपात। निपात किसे कहते हैं? निपात शब्द का हमारे पास जो शब्द है वो है ये भी। अब भी शब्द निपात किसे कहते हैं? पहला हमने इसका परिचय देना है निपात पात, बल देने का प्रकार्य। बल देने का। वाक्य में जो शब्द बल देते हैं वो हमारे निपात शब्द कहलाते हैं। तो भी शब्द का जब आप पद परिचय दे रहे हैं तो पहले आपने पाठ बताना है। निपात शब्द होते हैं ये, और उसके बाद वो क्या कार्य करते हैं? बल देने का प्रकार्य करते हैं वाक्य में। वाक्य में इन शब्दों के द्वारा जोर उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है। तो ये था आपका पद परिचय। ये जरूरी नहीं है कि सारे शब्द जो एक बार आपको पढ़ाए जाएं। जैसे अच्छाई शब्द है, अच्छाई शब्द अपने आप में भाववाचक संज्ञा है। जहाँ पे अच्छाइयाँ, अच्छाई एक वचन है, बहुवचन जब ये हो जाएगा अच्छाइयाँ, तो ये जातिवाचक शब्द बन जाएगा। वहां पे ये शब्द क्या बन जाएगा? जातिवाचक शब्द बन जाएगा। तो आपने इस बात का भी ध्यान देना है, हर जगह हर शब्द का परिचय एक जैसा नहीं होगा। आपने वाक्य में जिस तरह से उसका प्रयोग किया जाएगा उसी तरह से उसका परिचय देना है। क्योंकि मैं अगर अपना परिचय देती हूँ कि मैं ईरा भट्ट हूँ, मैं छात्रों की अध्यापिका हूँ, लेकिन मैं हर जगह छात्रों की अध्यापिका नहीं हूँ। मैं कहीं पे अपने संतान की माँ हूँ, कहीं पे किसी की पत्नी हूँ। तो परिचय देते समय आपने शब्दों के साथ भी ये ध्यान रखना है कि वो वाक्य में प्रयोग करते समय अपना परिचय क्या दे रहा है, उसी तरह से आपने उसका परिचय आपने देना है। तो आज हमारा ये समाप्त होता है पाठ पद परिचय। पद परिचय के उदाहरण आपको आपकी बुक्स में मिलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा उदाहरण इसमें नहीं दे रही हूँ, आप उदाहरण बार बार करते रहेंगे, लेकिन अगर आप ये नियम याद रखते हैं तो इसके आधार पर आप बिल्कुल भी गलती उसमें नहीं करेंगे। तो अगले पाठ के साथ हम मिलते हैं, रस पाठ। हमने जो करना है अगला पाठ, तो तब तक के लिए आप पद परिचय का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।